पंचोली नाम के एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। यूं तो उसके पास बहुत पैसा था, पर फिर भी उसे पैसे का लालच था। वो किसी न किसी तरीके से बस पैसे कमाने के बारे में ही सोचा करता। एक दिन उसके घर उसके कुल पुरोहित आए। अरे श्यामलाल, तुम्हारी कुंडली में तो राजयोग है, कहीं से गड़ा हुआ धन तुम्हें मिलने वाला है। गड़ा हुआ धन? पर कहाँ से मिलेगा पुरोहित जी, ये भी आप ही बता दीजिए। यहाँ से दक्षिण दिशा में जाओ और सूरज की तरफ चेहरा करके अपनी पीठ की ओर पत्थर फेंको। पत्थर जिस भी जगह पर जाकर रुकेगा वहीं मिलेगा धन तुम्हें। श्यामलाल बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा पुरोहित जी ने कहा था, और वो पत्थर फेंकता है जो एक किसान के घर के पास जाकर गिरता है। श्यामलाल अपने घर वापस आकर अपने मुंशी को इस सारे वाक्य के बारे में बताते हुए कहता है, देखो मुंशी, कैसे भी करके वो जमीन चाहिए। अब तुम कैसे उस भिखारी को वहां से हटाते हो मैं नहीं जानता। श्यामलाल की बात मानकर बंसी उस गरीब की झोपड़ी में जाता है। अरे अरे, झोपड़ी की हालत तो वाकई खराब है, कैसे रहते हो तुम लोग यहाँ? क्या करें मालिक, इस बार बारिश भी नहीं हुई है, फसल हो ही नहीं पाई कि हम बेचकर गुजारा कर लें। जैसे तैसे बस दिन काट रहे हैं। वैसे आप कौन हैं? एक मसीहा समझो मुझे। इस दलदल से तुम लोगों को निकालने आया हूँ। मैं यहाँ से कुछ दूरी पर सभी गरीबों के लिए घर बनवा रहा हूँ। वहीं थोड़ी दूर पर एक प्लॉट भी बनवा रहा हूँ, जहाँ सभी गरीबों को मजदूरी का काम भी दे दूंगा। और जब तक प्लॉट बनता है सभी को 5,000 रुपए महीने घर बैठे ही मिलेंगे। तो जिसे भी अपना नाम लिखवाना है वो दाखिला करवा सकता है। ये झूठी कहानी सुनाकर बंसी रामू से उसकी जमीन के कागजात पर दस्तखत करवा लेता है और उसकी सारी जमीन हड़प लेता है, जिसके कारण पहले से ही गरीबी झेल रहे रामू के परिवार वाले बेघर हो जाते हैं और सभी को गटर की पाइपलाइन में रहना पड़ता है। मैं तो पहले से ही जानती थी यही होने वाला है। और करो आंखें बंद करके यकीन, लोगों पर मिल गया ना फायदा। जो घर था वो भी हाथ से चला गया। ऐसी फटीचर जिंदगी जीनी पड़ रही है। भगवान पर विश्वास रखो, जिसने हमारे साथ गलत किया है उसके साथ भी ऊपर वाला गलत जरूर करेगा। रामू के परिवार वाले उसी पाइप में सोते। पुरोहित की बात मानकर श्यामलाल रामू से हड़पे जमीन की खुदाई शुरू करवा देता है। बहुत गहरी खुदाई करने के बाद भी श्यामलाल के हाथ कुछ नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है बंसी? हाथ में एक ढेला भी नहीं आया और पुरोहित जी कह रहे थे कि अंदर खजाना मिलेगा। अरे सेठ जी, और गहरी खुदाई करवाइए, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। बड़ी मेहनत से मैंने वो जमीन खाली करवाई है। श्यामलाल खुदाई करवाते करवाते परेशान हो जाता है। वो अपने पैसे पानी की तरह उस जमीन के पीछे बहाता रहता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। कुछ दिनों बाद एक दिन बंसी अपने बेटे के साथ अपनी गाड़ी में रामू के इलाके से गुजर रहा था। तभी रास्ते में एक गड्ढा आने के कारण बंस की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तो कुछ नहीं होता, पर उसका बेटा बहुत जख्मी हो जाता है। मेरे बच्चे को कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरे बेटे को, देखो इसके सर से कितना खून बह रहा है। रामू और विमला भागते हुए वहां आते हैं और बच्चे के सर पर पट्टी लगाते हैं और उसे लेकर अस्पताल भागते हैं। बच्ची का तो बहुत खून बह चुका है, बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़ेगी, आप प्लीज इंतजाम कीजिए। सेठ जी का खून बी पॉजिटिव ही है। बंसी भागकर श्यामलाल के पास जाता है, पर श्यामलाल उसे अपना खून देने से मना कर देता है। बंसी को कुछ समझ नहीं आता। वो जब तक रोता पीटता अस्पताल पहुंचता है, वो क्या देखता है कि उसका बेटा होश में आ चुका है। मेरे बेटे को खून किसने दिया डॉक्टर साहब?
आपके साथ जो 2 लोग आए थे उनमें से जो औरत थी उसने अपने खून की जांच करवाई तो पता चला कि उनका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव ही है। उसने ही खून देकर आपके बेटे को बचाया है। बंसी फूट फूट कर रोने लग जाता है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जिन लोगों को उसने बेघर किया था उन्होंने ही उसके बेटे की जान बचाई। वो रामू के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे उसकी जमीन और घर वापस दिलवाता है। इस पूरे वाक्य से बंसी और श्यामलाल को ये शिक्षा मिल जाती है कि दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा ही होता है। शिवपुर गांव में रामू नामक एक किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू आलू की खेती कर घर चलाता था। उसी गांव में लाला नामक एक जमींदार रहता था। वो गांव के सभी किसानों के आलू खरीद उनको शहर में ऊंचे दामों में बेचता था। रामू भी लाला के पास अपने आलू बेचने जाता था। एक दिन रामू लाला के पास आलू बेचने जाता है। लाला कुर्सी पर बैठे बैठे हिसाब गिन रहा होता है। लाला, मुझे मेरे आलू तुम्हें बेचने हैं। गांव में सभी किसानों के आलू तुम ही खरीदते हो, मेरे भी खरीद लो। हाँ ठीक है, कितने आलू हैं तुम्हारे पास? लाला, ये लो 1 बोरी आलू। ये लो 1000 रुपए। लाला, इतने सारे आलू के बस 1000 रुपए? हाँ तो क्या 10,000 दूं? अरे यही भाव है मार्केट का। बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बेच रहा हूँ। लाला ऐसे ही गांव वालों को बेवकूफ बनाकर और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते में आलू खरीदकर शहर में उन्हें अच्छे दामों में बेच खूब पैसा कमाता। थोड़े दिन बाद रामू फिर कुछ आलू लेकर लाला के पास बेचने पहुंचा। लाला, मुझे ये 1 बोरी आलू और बेचने हैं। हाँ ठीक है। रामू लाला को आलू की बोरी देता है और लाला बोरी लेकर रामू को 800 रुपए देता है। रामू 800 रुपए देखकर बोलता है, ये तो 800 रुपए ही है। हाँ तो क्या 10,000 रुपए दूं तुझे? लेना है तो ले, वरना भाग जा यहाँ से। मार्केट में वैसे भी बहुत आलू है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। रामू गरीबी के कारण लाला की बात मानकर उसको आलू बेच देता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और लाला आलू के दाम 800 से 400 पर पहुंचा देता है। एक दिन रामू सुबह सुबह खेत पर जाता है और देखता है कि खेत पर एक बहुत बड़ा आलू उगा है। रामू आलू देखकर बहुत चौंक जाता है और अपनी बीवी को बताने के लिए घर की ओर चल देता है। रामू घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी सुधा की तबीयत बहुत खराब है। सुधा, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं जी, सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रामू भाग कर जाता है और अलमारी में देखता है, पर अलमारी में कुछ पैसे नहीं होते। रामू मन में सोचता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? एक काम करता हूँ, वो बड़ा आलू जाकर लाला को बेच देता हूँ और उस आलू के पैसे से सुधा का इलाज करवा दूंगा। रामू भागते भागते आलू लेकर लाला के घर जाता है और लाला से बोलता है, लाला, ये बड़ा आलू मुझसे खरीद लो और मुझे थोड़े पैसे दे दो। अरे पर इतने बड़े आलू का मैं करूंगा क्या? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कोई मुझसे ये खरीदेगा भी नहीं। पर मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। अरे तो मैं क्या करूं? जाओ अपना आलू लेकर निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई फालतू पैसा तुझे देने के लिए। रामू आलू लेकर उदास मन से घर की ओर चल देता है। मन ही मन वो कहता है, भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? सुधा को बचा लो भगवान, उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ऐसा मन में बोलते बोलते रामू जा ही रहा होता है
कि रास्ते में उसको उसका दोस्त दिनेश मिलता है। दिनेश रामू का मुंह देखकर बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों और क्या बोलते बोलते जा रहे हो? यार सुधा की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास उसको डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि मैं ये बड़ा आलू लेकर लाला को बेच दूंगा, पर लाला ने आलू खरीदने से साफ इनकार कर दिया। भगवान भी गरीब को ही मुसीबत में डालता है। अरे कोई बात नहीं, तुम भाभी को डॉक्टर को दिखाने के पैसे अभी मुझसे उधार ले लो। यार धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अब मैं सालू का क्या करूं? तुम पहले भाभी को डॉक्टर को दिखाकर आओ, मैं उसके बाद तुमसे मिलकर बताऊंगा कि सालू का क्या करना है। रामू सुधा को डॉक्टर को दिखाने के बाद दिनेश के घर चला जाता है। दिनेश कुछ पुरानी मशीनें जोड़कर चालू कर रहा होता है। रामू दिनेश को देखकर बोलता है, अब बताओ दिनेश, क्या करना है सालू का? अब हम इस आलू को हेलीकॉप्टर बनाएंगे। हाँ कैसे? अरे मुझे मशीन का सारा काम आता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस आलू का बेहतरीन हेलीकॉप्टर तैयार करूंगा। पर हम इस हेलीकॉप्टर का करेंगे क्या? इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम तुम्हारे आलू शहर में ले जाकर बेचेंगे, वो भी अच्छी कीमत पर, और लाला के लालच से बच सकते हैं। दिनेश और रामू मिलकर आलू का हेलीकॉप्टर तैयार कर लेते हैं। दोनों उसे गांव में उड़ाते हैं और ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आलू वाला हेलीकॉप्टर। रामू अब उसी हेलीकॉप्टर में अपने आलू डालकर शहर में बेचने लगा। उसको बहुत फायदा हुआ। समय बीतता जाता है। अब जो लोग लाला को आलू बेचते थे, वो सब लोग रामू और दिनेश को आलू बेच अच्छा मुनाफा कमाते, और रामू और दिनेश भी सबके आलू हेलीकॉप्टर से बेचने शहर जाते और अच्छे पैसे कमाने लगे। इस बात से लाला को बहुत जलन होने लगी और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने का प्लान बनाया। रामू को बहुत घमंड है ना, इसके आलू के हेलीकॉप्टर पर आज रात के बाद नहीं रहेगा। लाला एक दिन रात को रामू के घर गया। और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर उसमें बैठ गया, पर लाला को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता था। इस वजह से हेलीकॉप्टर हवा में घूमने लगा। लाला जोर जोर से चीखने लगा, अरे अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे कोई रोको इसको, अरे अरे मुझे निकालो इससे। लाला की चीख सुनकर रामू और सब लोग बाहर आ गए। लाला हेलीकॉप्टर सहित नीचे गिर गया। लाला को गिरने की वजह से बहुत चोट आई। लाला ने रामू के सामने हाथ जोड़े और उसे बोलने लगा, मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुम्हारे इस हेलीकॉप्टर को चुराना चाहता था, मैं लालच में अंधा हो चुका था। लाला की बात सुन और उस पर तरस खाकर रामू लाला को माफ कर देता है और लाला आलू के हेलीकॉप्टर के डर से लंगड़ा लंगड़ा सा दौड़कर वहां से भाग जाता है। वहां खड़े सब लोग लाला पर खूब हंसते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।